नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। लब्बाइक का पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक का कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक का फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक का ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज के दरस तसव्वुफ़ के अंदर सफ़र अदाब सफ़र का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह यूनुस की 22वीं पाक का शुरू जो मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। हिंदी भी सुने रब ने फरमाया और वही अल्लाह और वही है यानी अल्लाह जो तुहानू खुशकी और दरिया के सैर करने की तौफीक बख्शदा। अल्लाह तौफीक नाल ही इंसान जो सफ़र कर सकता। इंसान के सफ़र दो तरह के, एक जिसमानी सफ़र है, एक रूही सफ़र है। जिसमानी सफ़र है इस कदमां ने इंसान सफ़र करता है, रूही सफ़र है जिसम जो निकल के रूह बातें जो सैरो परवाज करदे होया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है और दीदी मौला की नेमत हासिल कर दी है। जैसा कि सोने रब ने कुरान पाक दसिया कि इंसानों तो मैं अपने इरफान यानी दीदार वास्ते पैदा किया और वो तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता। तो इंसान को चाहिए अदाब सफ़र का ख्याल रखे, जारी सफ़र से भी बातनी सफ़र से भी अदाब का खास ख्याल रखे, यानी कुरान और सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करे। मासवा अल्लाह दियां लैशां तो कल्ब में पाक रखे और कल्बन फनाफे तौहीद और गर्ग फे तौहीद रहे। ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करे, अपने नफ्स को मुतमन्ना बनाए, कल्ब को पाक करे ताकि रूज को तो परवाज पैदा हो जाए। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराब। तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। यानी मजीद तो मजीद तरदी तलाश दे विच सफर जारी रख। रसाला कुशारिया अंदर हज़रत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसाफिर को सफ़र के विच चार चीज़ों की जरूरत होंदी है। इलम दी यानी कुरान और सुन्नत, फिका तसव्वुफ़ दे इलम दी जिहड़ा उहदी रहनुमाई करे। नंबर 2 परहेजगारी जिहड़ी उहनूं हर बुरी गल तो रोके। तीसरा शौक यानी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शौक जिहड़ा उहनूं मतलूब तक पहुँचण वास्ते अकसाउंदा रहे, अल्लाह की बारगाह तक जाके लजाण वास्ते उन्होंने उभारता रहे, क्योंकि इंसान की मंजिल आखिरी अल्लाह। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और यही रास्ता सीधा जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। चौथा खलक जिहड़ी उन्होंने खुलक जिहड़ा उन्होंने बचाउंदा रहे, यानी इखलाक इखलाक इलाही तखल्ले को बेखलाक अल्लाह। जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मैं अखलाक की तकमील वास्ते मैनू अल्लाह ने भेजे है। इमाम कुशारी फरमाते सफ़र में इस वास्ते सफ़र किया जाता कि ये आदमी के इखलाक जोड़े उजार होंगे ने। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह दस्तूर सी कि जो कोई फकीर यमन
ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਆਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੋ ਸੁਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਯੂਰਪ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਿਆਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਵਾਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਔਰ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸੀ ਸਕਣ ਔਰ ਪਾਬੰਦ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਹਾਰਤ ਵਜ਼ੂ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਰਸੂਸ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਵਾਫਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕੇ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਵਾਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਦਾਬ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਖੁਦ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਕਲਬਨ ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਖਲਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਸਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨਫਸਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਅਬੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਖਜ਼ ਫੈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਂ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਰਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ
हज़रत अबू नसर सूफी जिहड़े हज़रत नसराबादी के मुरीद से वो फरमाते हैं कि मैं ओमान की बंदरगाह के उत्ते समुद्र तो सफ़र तो उत्थे उतरिया तो भुख मैनू बड़ी लगी सी, कमज़ोरी बड़ी वाक़या हुई। तो मैं बाजार चो गुजर रहा सी, हलवाई दुकान के कोलों गुजरिया तो हलवाई जिहड़ा भुनिया गोश्त और मिठाइयाँ वेच रहा सीगा। तो मैं एक शख्स नूं आख्या कि यार मैनू खाण वास्ते कुछ लै दे इन्हां कोलों। तू कहना मैं तेन क्यों लैके देवां भाई, तू कौन आ, मेरा की लगना, क्या मैं तेरा कर्जा देना कोई। अचानक एक शख्स आया, वो गल्लां सुनिया, कह लगा वो अल्लाह के बंदे आ इधर आ, वो शख्स मैं आ जो तेन शायद लैके दूँगा। उन्हें मिठाई खरीदी और गोश्त खरीदा, मैनू लैके दिता। और वो शख्स फिर चला गया। इस साला कुशायरी लिखिया कि हज़रत अबुल हसन मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते कि मैनू तराबलस तो हज़रत शजरी के नाल सफ़र करने का इतफाक होया। असी कई दिन तक बगैर कोई खाते पीते सफ़र करते रहे। अचानक एक जगह मैं एक जमीन के उत्ते कद्दू गिरिया देखिया, तो मैं चक के उन्होंने खाण लग पिया। हज़रत शजरी ने मेरी तरफ देखिया, हैरान हो गए, मगर ज़ुबान तो कुछ नहीं आख्या। मैं समझ गया कि आप शायद इन्हें बुरा समझ रहे हैं, तो मैं उन्होंने सिड़ता कद्दू नूं। फिर अल्लाह पाक ने सानू 5 दिनार दिते और असी शहर च आ गए। तो मैं दिल च कहा कि हुण हज़रत शजरी साडे वास्ते जरूर कुछ ना कुछ खरीदणगे मेरे वास्ते, मगर असी बाजार विचों उदा ही गुजर गए, आपने कोई शै ना खरीदी। फिर आप यहूदिया पहुँचे, ये रस्ते में एक पिंड सीगा ये, तो आप फरमान लगे उत्थे एक अयालदार आदमी है, जो असीं उहदे कोल जावांगे तो वह साड़ी खिदमत करेगा, तो मैं 5 दिनार उहनूं देवांगा ताकि वह इहदे नाल खाण पीण दी जरूरी चीज़ां खरीदे, अपने बच्चों पर भी खर्च करे, साड़ी भी खिदमत करे। चनाचे असीं उत्थे पहुँचे तो आपने वो दिनार उहनूं दे दिते। उन्हें समान खरीदिया, साड़ी खिदमत भी की, अपने बच्चों भी खिलाया पिलाया। जो इतों असीं चलन लगे तो हज़रत अबुल हसन वो कह लगा, अबुल हसन कित्थे जांदे हो। मैं अर्ज़ की कि तुहाडे नाल चलांगा। फरमाया नहीं, तू तो कद्दू वास्ते मेरे नाल खयानत कर रहा, कद्दू तो ढह पिया सी तू मेरे नाल, मैं तेरे नाल सफ़र नहीं कर सकदे। उन्होंने मैनू अपने नाल जाण तो मना करता। इस साला कुशायरी लिखिया कि हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन खफीफ रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं हजे छोटी उम्र का इसी 9 उम्र ही सीगा कि मैनू एक फकीर मिलिया। उन्हें मैनू देखिया कि मैं भुख नाल कमज़ोर होया हाँ, लिहाजा मैनू अपने घर लै गया और गोश्त पेश किया। और गोश्त जिहड़ा वो जौ के पानी नाल पकाया होया सीगा और गोश्त का जायका कुछ बदलिया होया सीगा, जिहदी वजह नाल तो मैं शरीर तो खादा, गोश्त ना खादा, क्योंकि उसका जायका मैनू कुछ पसंद ना आया। उन्हें मैनू एक लुकमा दिता गोश्त का, मैं बड़ी मुश्किल ना खादा। उन्हें फिर एक लुकमा दिता तो मैं फिर बड़ी तकलीफ महसूस की। वो फकीर मेरे चेहरे तो पहचान गया कि मैं शहरों पसंद नहीं कर रहा। उसकी वजह ना मैनू भी शर्मिंदगी हुई, वो भी शर्मिंदा है। लिहाजा मैं उत्थों फिर चल पिया और सफ़र पर रवाना होया। मैं अपनी वालदा के कोल एक आदमी ने भेज के उन्होंने अपनी गोदड़ी मंगवाई। फिर मेरी वालदा ने मेरी मुखालफत ना की और मैनू सफ़र से जाने की इजाज़त दे दी। चनाचे मैं दरवेशों की एक जमात के नाल सफ़र से निकलिया कादसिया के सफ़र वास्ते, तो जंगल च असीं रस्ता भुल गए। तो जो कुछ ज़्यादा राह साढ़े को सी हौली हौली सारा खत्म हो गया। हत्ता कि सारे भुख बड़ी, कमज़ोर हो गए, मौत नज़र आउण लग पई। अचानक एक कबीले असीं पहुँचे, उन्होंने कुछ मंगिया, उन्होंने भी कुछ ना दिता। अखीर असीं चंद दिनार दे के उन्होंने कोल कुत्ता खरीदिया तो उन्होंने दरवेशां नूं भुन्निया और मैनू वह गोश्त का एक टुकड़ा दिता। तो जो मैं खाण लगा तो मैं अपने हाल से गौर किया तो ख्याल हो कि मैं वो फकीर नूं जिहड़ा गोश्त जौ के पानी नाल पकाया मैनू दिता सीगा तो मैं उस नफरत की, उसकी सज़ा या मैनू मिली है। लिहाजा मैं दिल च तौबा की
तो फिर सानू उन्होंने काफले ने रस्ता दस दिता, तो फिर असी जाके हज किया। उस तो बाद उस फकीर के कोल मैं आया और वो कोलों मैं माफ़ी मंगी, माजरत की अगे। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि जारी सफ़र नालों रूही सफ़र नूं तरजीह दईए, ताकि अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करिए, जिदे बारे कलंदर लाहौरी इल्मा इकबाल फरमांदे, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो, दीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। तो सब तो अलग हो गए, जिमें कलंदर लाहौरी इल्मा इकबाल फरमांदे है, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते यार ता तेरा तेरे अंदर वसदा, तेन मैं भैन पर देखे गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। तेरे बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमान दे ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले रांझण यार बुकड़ विच खेले, सुने रब ने कुरान च भी दसिया मैं थोड़ी शरअ तो नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां क्यों तुसीं मेरा दीदार नहीं करदे। वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। बाहर सानू चाहिए जारी बात नहीं सफ़र के अदाब का ख्याल रखिए। अल्लाह सोहना की बारगाह दिल की गहराइयों दुआ है कि अल्लाह सोहना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ, साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ता फरमाई, सानू जारी बात नहीं सफ़र दे विच अदाब का ख्याल रखने वाला बंदा बनाए, साड़ियाँ खताओं ना गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाई, अपने दामी दिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबर अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।